हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल एग्ज़ाम में। और हम लोग कर रहे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने शुरू किया था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम लोगों ने पहली जो वीडियोज़ थी उसमें हमने देखा था कि किस तरह से भारत में जो है विभिन्न व्यापारी समूह आते हैं। जैसे कि उसके लिए ट्रिक बताया था मैंने आपको, एक पूड़ी और अंडा फ्राई, ठीक है। जिसमें क्या था, पू से पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो ये जो 5 समूह थे, इनके बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना था इस चैप्टर में, ठीक है। तो पुर्तगाली के बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कशन किया हुआ है। जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के उस वीडियोज़ को मेरे देख लीजिए, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। और जो नोट्स बनाया गया है मेरे द्वारा, वो नोट्स मैंने बिल्कुल कंसल्ट करके अच्छे अच्छे बुक से बनाया है। जैसे कि दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है हिस्ट्री की, अखिल मूर्ति सर जिनका संस्कृति आईएएस में अब कोचिंग हो गया है, ये अपना वीडियोज़ डाले हुए हैं हाल ही में। इसके अलावा जो घटना चक्र जिसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिया हुआ है इस चैप्टर का क्वेश्चन, और स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। इन सभी बुक से मैंने कंसल्ट करके अपने नोट्स को तैयार किया है। तो जितने भी दोस्त बीपीएससी या यूपीएससी या जेपीएससी इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, नोट्स बनाना। और जितने भी दोस्त लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको शेयर करो। चैनल थोड़ा सा नया है, इसलिए कम सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे, तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने ये देख चुका था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ से, जहाँ हम पिछली क्लास में हमने ख़त्म किया था पिछली वीडियोज़ में। आज हम लोग देखेंगे पुर्तगाली गवर्नर के बारे में, ठीक है। कि पुर्तगाली गवर्नर, जो 3 गवर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाते रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना है क्या, पहला कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बन करके भारत आते हैं, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एक पुर्तगाली गवर्नर है। ये जो है आपका 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बन करके भारत आते हैं, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर क्या क्या काम किया, जैसे कि नीले पानी की नीति, जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, ये इनका श्रेय माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम सैनिक बेड़े से चौल के युद्ध में ये पराजित हो गए हैं, ठीक है। 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम सैनिक बेड़े से चोल के युद्ध में पराजित, इन्हीं के टाइम पीरियड में। और इसके अलावा जो 1509 ईस्वी में क्या हुआ था कि संयुक्त नौसैनिक बेड़े को पराजित करके औरमुज पर अधिकार करके सागर के ये स्वामी बन जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 1508 ईस्वी में जहाँ पर ये हार जाते हैं, वहीं 1509 ईस्वी में फिर से ये जीत जाते हैं और औरमुज पर इनका अपना अधिकार हो जाता है। और इसके साथ ये क्या बन जाते हैं, सागर के स्वामी बन जाते हैं। मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि जो पुर्तगाली थे वो अपने को क्या कहते थे, एस्तादो द इंडिया कहते थे। एस्तादो द इंडिया कहने का मतलब है कि वो खुद को सागर का स्वामी मांगते थे, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इससे मैंने जितना भी बातें बताई हैं, इनसे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगले पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत आते हैं। मैंने आपको बताया कि पहले जो था हम लोग का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहते हैं भारत में। वहीं अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत आते हैं और 1515 तक ये यहाँ पर अपना काम करते हैं, ठीक है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का अगर वास्तविक संस्थापक बोला जाए तो वो कौन होंगे, वो होंगे आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1509 से 15 के बीच इतनी इंपॉर्टेंट काम होती है ना, कि इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि नहीं, भारत में अगर पुर्तगाली सत्ता का, पुर्तगाली शक्ति का अगर संस्थापक असली में माना जाए तो असली में इसी गवर्नर को माना जाए, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में जितने भी इंपॉर्टेंट काम है सब हुए थे। जैसे इनके टाइम पीरियड में कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय में पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था, जो हेडक्वार्टर था, वो कहाँ बनाया गया था, तो वो कोचीन में बनाया गया था, आप याद रखेंगे। इसी के साथ 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह जो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे, इससे क्या किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया और गोवा को पुर्तगाली जो है अपने अधिकार में ले लिए। और यही गोवा जो है सबसे अंतिम समय में आज़ाद होता है 1961 ईस्वी में, ठीक है। जो सबसे पहले 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा को छीन लेते हैं, और यही गोवा बाद में जाकर के जो है 1961 में आज़ाद होता है। भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली पुरुषों को, जो पुर्तगाली पुरुष थे ना, मेल, उनको भारतीय फीमेल के साथ शादी करने के लिए इन्होंने ही जो क्या किया, प्रस्ताव रखा, या फिर इन्होंने उनको मतलब
बहकाया या फिर कह सकते हैं कि उन्हें उकसाया कि आप जो है यहाँ पर शादी कीजिए भारतीय महिलाओं के साथ, ताकि जो हमारी जो पुर्तगाली फैमिली है वो सबसे बड़ी हो सके, मैक्सिमम हो सके। आपको पता होगा कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको शासन करना है तो आपकी जो फैमिली होगी वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए। तो ठीक यही नीति हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास में इस समय भी यही चल रहा था। अल्फांसो डी अल्बुकर का मानना था कि जितनी ज़्यादा पुर्तगाली संख्या हमारी होगी यहाँ, इतनी ही जल्दी हम लोगों को अपने बस में कर पाएंगे, उतनी जल्दी हम अपनी मनमानी कर पाएंगे। और इसी का परिणाम क्या होता है? इसी का परिणाम होता है कि पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने के लिए उन्हें उग्रसारित किया जाता है। इसके अलावा अगर भारत में सती प्रथा की बंद किसने की थी यहाँ पर कहा जाए, या फिर किस पुर्तगाली वायसराय के शासनकाल में, तो आप कह सकते हैं कि सती प्रथा जो बंद हुई थी आपका ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिनका टाइम पीरियड था 1509 से 1515 ईस्वी तक। ठीक है। तीसरे जो हमारे पुर्तगाली वायसराय है जो बहुत इंपॉर्टेंट, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के समय में बहुत छोटी छोटी काम होती है, 2-3 हमको याद रखना है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। आप किसी भी पैटर्न को क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए। ठीक है। 1995 से अगर सिविल सर्विस पीटी का पेपर निकालिएगा तो भी आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली का जो मुख्यालय होता है ये कोचीन से क्या हो जाता है, गोवा हो जाता है। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, ऊपर यहाँ पे बताया था आपको अल्फांसो डी अल्बुकर्क के टाइम पीरियड में कोचीन को मुख्यालय बनाया जाता है। पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ होता है, कोचीन होता है। लेकिन नीनो डी कुन्हा क्या करते हैं, कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर देते हैं। क्लियर है। तो देखिए गोवा जो है दोनों के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, एक नीनो डी कुन्हा के साथ भी जुड़ा हुआ है और ऊपर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के साथ भी जुड़ा हुआ था। तो अगर गोवा के संदर्भ में क्वेश्चन आता है तो आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि अगर गोवा को किसने छीना था तो वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे जो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिए थे। लेकिन नीनो डी कुन्हा इसी गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीनो डी कुन्हा के बारे में कि गोवा जो है पुर्तगाली राज्य की राजधानी बन गई थी इनके शासनकाल में, और 1539 में बेसिन और 1535 में दीव पर इनका अधिकार हो गया था। ठीक है। वही दमन और दीव जो जाकर के ये भी आपका 1961 में आज़ाद होता है। तो अब छोटी छोटी वीडियोज़ में बनाऊँगा, ज़्यादा लंबे नहीं करूँगा, इसीलिए जो थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। जैसे कि द्वितीय पुर्तगाली अभियान की बात करेंगे तो वो कब हुई थी, वो आपका 1500 ईस्वी में हुआ था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के समय में। ठीक है। पुर्तगालियों ने 1556 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। अगर पुर्तगालियों का देन क्या है भारत में अगर पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं का देन है, जो 1556 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। आज हम लोग पुर्तगाली वायसराय खत्म कर लेंगे, मतलब हम लोग टोटल पुर्तगाली खत्म कर लेंगे। आगे आपको दिख रहा होगा कि डच शुरू हो जाएगा, दूसरी कंपनी। आपको बताया था ना मैंने, पूड़ी और अंडा फ्राई। पूड़ी का मतलब पू से पुर्तगाली, डी से डच, फिर अन से अंग्रेज, फिर ड से डेनिश, फिर फ्र से फ्रांस। तो नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर होगा वो डच का होने वाला है, तो हम लोग आज इसको नहीं करेंगे, हम लोग आज पुर्तगाली खत्म करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। गार्टिस अल्मीडा कैफिला सिस्टम। गार्टिस अल्मीडा कैफिला सिस्टम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए। इनके अकॉर्डिंग, गार्टिस अल्मीडा कैफिला सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार क्या था कि समुद्री व्यापार कोई भी करे तो पुर्तगालियों से परमिशन ले। ठीक है। मतलब अगर किसी भी संप्रदाय, किसी भी सत्ता के लोग अगर समुद्री व्यापार करते हैं तो वो पुर्तगालियों से अपना परमिशन ले, पुर्तगालियों से व्यापार का परमिशन ले कि वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पुर्तगाली जो लोग थे वो अपने को सागर का स्वामी मानते थे, एस्तादो द इंडिया मानते थे। क्लियर है। तो इसीलिए पुर्तगालियों ने ये नियम बना रखा था, गार्टिस अल्मीडा कैफिला सिस्टम। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सत्ता को अगर व्यापार करना है तो उनको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, किससे, पुर्तगालियों से। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये पुर्तगाली लोग उनके जहाज़ को तोड़ फोड़ देंगे, डुबा देंगे, कुछ भी कर देंगे, लूट लेंगे। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आते हैं और सबसे अंतिम में 1961 में जाते हैं। ठीक है। भारत में सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं 1498 ईस्वी में। फिर आपका 1600 ईस्वी में कौन आते हैं, अंग्रेज। अगर इससे बात किया जाए तो फिर डच आते हैं थोड़ा सा पहले, लेकिन अगर कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तो फिर अंग्रेज पहले आते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है भारत में, तो पुर्तगाली लोग आते हैं यूरोपीय व्यापारियों में। और पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं 1498 ईस्वी में, और सबसे लास्ट में कौन जाते हैं, यही जाते हैं 1961 ईस्वी में। और गोवा, दमन और दीव जो है इसी समय आज़ाद हो जाता है। गोवा जिसको 1510 ईस्वी में इन्होंने अपना गुलाम बनाया था। ठीक है। किससे छीना था, तो गोवा को छीना गया था बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता का पतन
क्यों हो गया? आखिर इतनी जो मजबूत पुर्तगाली साम्राज्य थी, जिन्होंने अपना आया व्यापार किया और इतनी अच्छी तरह से अपने आप को सक्सेस किया, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, पुर्तगाली सत्ता धीरे धीरे अपने पतन की ओर जाने लगता है। और आपको पता होगा कि लास्ट में जो है अंग्रेज ही सर बच जाते हैं और हम लोग अंग्रेज से अपनी आज़ादी को लेते हैं। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता का अगर पतन की बात करें, पतन, तो ये पतन जो है क्यों हो गया, तो इसके लिए कुछ कारण से जान लीजिए, जो कि आप पीटी दे या मेंस थे, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। स्पेन का क्या होता है कि 1580 में पुर्तगाल पर अधिकार हो जाता है। जो स्पेन होता है ना, 1580 में पुर्तगाल पर ये अपना अधिकार कर लेता है। जब स्पेन की लड़ाई होती है पुर्तगाली से, तो ये हार जाते हैं और पुर्तगाल पर इनका अपना अधिकार हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पुर्तगाली सत्ता के पतन का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। दूसरी, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होने के बाद जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजबूत मुगल शासक आते हैं, और इनके सामने पुर्तगालियों की एक भी नहीं चलती है, और धीरे धीरे जो है पुर्तगाली सत्ता पतन की ओर चले जाते हैं। तीसरा, अंग्रेजी और डच नौसैनिक शक्ति का उदय। अंग्रेजी, जो अंग्रेज थे, और डच, इन दोनों की जो नौसैनिक शक्ति थी ना, ये क्या हो गया, ये आपका पुर्तगालियों से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पुर्तगाली सत्ता धीरे धीरे अपने पतन की ओर चली जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डच के बारे में। आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत है। नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी लोग सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अगर रेलवे एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।